दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। रहे हैं। आप हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फेडरल बैंक के और अरसे से आप हमारे साथ जुड़ते हैं, नतीजों पर बात करते हैं, आरबीआई पॉलिसी पर बात करते हैं और बहुत ही मजबूत पकड़ बैंकिंग सेक्टर पर रखते हैं। फेडरल बैंक का चार्ट लेके आइए डायरेक्टर साहब, दिखाइए क्या शानदार आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर होती हुई दिखी है। तिमाही नतीजे यानी कि नेट प्रॉफिट आपके सामने 521 करोड़ रुपए आया है मुकाबले 457 करोड़ पोल का, और आप देखिए यहाँ पर वृद्धि 29% है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपके सामने 7% ऊपर बढ़ती हुई दिख रही है, 1540 करोड़ के आसपास मुकाबले 1440 करोड़ जो आपने पिछले साल देखी थी। गिरावट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में नेट लेवल पर और ग्रॉस लेवल पर, और प्रोविजंस भी कम होते हुए दिख रहे हैं। हर तरीके का आंकड़ा खजूरिया साहब बहुत ही बढ़िया। और आज हमने आपको बहुत अहम दिन अपने स्क्रीन पर जोड़ा है, पूरा बैंकिंग सेक्टर चहकता हुआ। ये बताइए फेडरल बैंक की लोन ग्रोथ कैसी रही रिटेल पर, और क्या ट्रेंड्स आप देख रहे हैं ग्रोथ में फिलहाल। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे चैनल पर बुलाने के लिए। तो रिटेल में आप दो सेगमेंट्स हमारे प्रमुख हैं जो चलते हैं। एक जिसे आप रिटेल कहते हैं, यानी हाउसिंग लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन, ये सब उसमें आते हैं। और दूसरा रिटेल हम कहते हैं, मतलब अगर आरबीआई के नॉमेनक्लेचर के हिसाब से चले, जिसे हम रेगुलेटरी रिटेल कहते हैं, माने वो सब कुछ जो 5 करोड़ से नीचे का एक्सपोजर हो। तो अगर आप उस दृष्टि में देखें तो हमारे यहाँ एक बिजनेस बैंकिंग भी एक सेगमेंट है, वो भी रिटेल का ही पार्ट है। एग्रीकल्चर भी जो है वो रिटेल का पार्ट होता है। तो अगर आपको मैं ब्रेकअप दूं तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ 18% है YOY, कमर्शियल बैंकिंग में 12% है, रिटेल में 9% है, और ओवरऑल जो है वो वार्षिक जो एडवांसेस की ग्रोथ रही है वो 12% रही है। ये बहुत दिनों बाद, मैंने बहुत क्वार्टर्स के बाद हम ये डबल डिजिट की ग्रोथ देख पा रहे हैं। और इसमें एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है। एनवायरनमेंट भी अच्छा रहा है। जब आप देख रहे हैं नॉमिनल ग्रोथ ही सिस्टम के अंदर जीडीपी की वो अनुमानित है 17-18% के करीब, तो नेचुरली उसका लाभ जो है वो बैंकिंग सेक्टर को भी मिलेगा ही। और इसलिए आप जो कह रहे हैं बैंकिंग सेक्टर चहक रहा है आपके शब्दों में, तो उसका कारण शायद ये है कि आगामी क्वार्टर्स, आगामी तिमाहियों के लिए भी लोगों की अपेक्षा जो है वो इस सेक्टर के प्रति काफी बढ़ गई है। जी खजूरिया साहब, हम लोग आपको फुल फ्रेम पर दिखा रहे हैं। आपकी सेहत पे भी बहुत इजाफा हुआ है, आप ट्रिम लग रहे हैं, बढ़िया। ये 10,000 कदम चल रहे हैं आप आजकल रोज, ऐसा कुछ? जी हाँ, बिल्कुल सही आपको सूचना जिस किसी ने भी दी है, बिल्कुल सही सूचना। नहीं, सूचना की बात नहीं खजूरिया साहब, ये आंखों का तजुर्बा है। आप हमारे साथ हर तिमाही जुड़ते हैं और मैंने अपने डायरेक्टर साहब से पूछा ये इतने ट्रिम कैसे हो गए, तो उन्होंने कहा भाई ऑन एयर पूछो। और देखिए जो आपको कमी एनपीएस में और ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस में आती हुई दिख रही है, प्रोविजंस में जो कमी आती हुई दिख रही है, खजूरिया साहब की जो फिट हेल्थ है वो सारे आप देखिए बढ़िया आंकड़े आपको प्रस्तुत करती हुई दिखेगी। तो आशुतोष जी, कितने स्टेप्स चलते हैं आप रोज? मैंने जब शुरू किया था, जिस समय कोविड में सब घर में बंद बैठे थे, तो 18-20 हजार स्टेप्स प्रतिदिन करता था। लेकिन पिछले करीब 1 वर्ष से नियमित रूप से 10,000 स्टेप्स तो कर ही लेता हूँ। उससे ऊपर हो जाते हैं तो ठीक है, अच्छा है। 10 तो कम। हाँ। तो आप समझिए कि जो लोग ये कदम रोज चलते हैं तो वो जानते ही हैं कि 1350 स्टेप का 1 किलोमीटर होता है। किलोमीटर, बिल्कुल। 8 किलोमीटर, 5 मील कम से कम, ये वो लक्ष्य रहता है कि 5 मील कम से कम रोज चलना है। क्या बात है खजूरिया साहब, आपको देख के तो मेरा और आज से मन कर रहा है कि मैं जो 5,000 कदम चलता हूं उसको 10 में तब्दील कर दूं। और अब मैं आपसे टच में रहूंगा और यहाँ पर भी हम लोग चर्चा करते हुए दिखेंगे इसके बारे में। चलिए गोल्ड लोन्स पर आते हैं। खजूरिया साहब, आप बहुत बड़े प्लेयर हैं साउथ में, लोन अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट्स। अब बताइए यहाँ पर आप क्या चलन देख रहे हैं, क्या लोग आ रहे हैं, क्या कठिनाई में हैं? हम लोग देखते हैं पिंक पेपर्स में कि वो ऑक्शंस लिस्ट लगती हुई दिखती हैं बड़ी बड़ी। यहाँ का जरा चर्चा कीजिए, बताइए क्या पल्स है इस बाजार की? देखिए साहब, ऐसा है कि इसमें
ये कहना नितांत आवश्यक है कि आपको अपनी बुक का भी ध्यान रखना पड़ता है कि एनपीएस ना बढ़े, और इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनको जहां तक आप अकोमोडेट कर सकते हैं वो आप करें। तो कई केसेस में ऐसा रहा है जहां हमने गोल्ड लोन अकाउंट को पहले एनपीए हो जाने दिया है और उसके बाद उनको पूरा अवसर दिया है कि वो उसका शोधन करें, और ऐसे कई खाते हैं जहां पर परिशोधन के बाद जो एनपीए एकदम बढ़ते हुए से दिख रहे थे तिमाही के बीच में, उन सबका निराकरण हुआ। या तो उन्होंने वो राशि जमा कर दी और अपने ऑर्नामेंट्स जो हैं वो छुड़ाए, या फिर बहुत ही आई थिंक मैं ये कहूंगा कि विरले केसेस में हमने ऑक्शंस भी किए और ऑक्शंस के द्वारा भी रिकवरी की। तो एक ये मिश्रित आप कह सकते हैं एक इसमें वो एक्शन रहा है। तो कुल मिलाकर हमारा उसकी वजह से इसमें कोई संदेह नहीं कि गोल्ड का जो पोर्टफोलियो है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसका रुपए में प्रति 10 ग्राम क्या रेट रहता है। जो आपका जो भाव है सिर्फ डॉलर ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय भाव नहीं, उसके साथ डॉलर रुपये का क्या की पैरिटी क्या है, और कुल मिलाकर प्रति ग्राम या प्रति 10 ग्राम भारत में गोल्ड का क्या भाव है, उस पर हमारा गोल्ड लोन पोर्टफोलियो भी निर्भर करता है। तो जब 2021 में 2020 के ऊपर जो ग्रोथ थी, या 2020 में 2019 के ऊपर जो ग्रोथ थी, उसमें काफी कुछ योगदान सोने के भाव का भी था। और इस वर्ष अब चूंकि प्राइसेस काफी स्टेबल हो गए हैं, 4500 से 5000 के बीच में काफी दिनों से फ्लक्चुएट कर रहे हैं प्रति ग्राम। इस तिमाही में भी हमारा गोल्ड लोन का जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में ही रही है, 12% के करीब रही है, और हमें उम्मीद है कि चौथी तिमाही में इसमें पुनः तेजी आएगी। और उसका एक कारण तो ये भी है कि अंतरराष्ट्रीय भाव जो हैं गोल्ड के वो 1800 के ऊपर काफी 1830 1835 की रेंज में आ चुके हैं, और डॉलर रुपये भी अब 75 को टच करता हुआ दिख रहा है। तो दोनों को अगर आप क्रॉस करें तो लगभग 5000 प्रति ग्राम के ऊपर जो है सोना लगभग पहुंच गया है, जो स्टैंडर्ड सोना है, यानी 99.99 की शुद्धता वाला। और उसके साथ ही फिर 22 कैरेट का भाव भी उसके अनुरूप चलता है, और 22 कैरेट के अगेंस्ट में ज्यादातर गोल्ड जो है वो लिंक करते हैं जो हमारा गोल्ड ओवरऑल काफी पॉजिटिव है हम। और हमें पूरी उम्मीद है कि 15-16% की ग्रोथ तो गोल्ड देगा।